इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा और गुजरता रहा समय। समय गुजरते गुजरते मेरे प्यारे जब समय गुजरा है तो तीनों माताओं की गर्भ से बच्चे आने का समय जब हुआ तो भगवान राम जी विष्णु अवतार में पहले प्रकट हुए जेल के भीतर। अरे भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अरे हर्षित आहारी मुनि बलिहारी अद्भुत रूप धारी बनहारा तेरे विशाला तेरे आयु गुण पहले प्रकट हुए तो कौशल्या मैया की जब गर्भवती हुई तो दशरथ जी ने एक बात पूछी थी, देवियों तुम ये बताओ तुम्हारे लिए सेवा का कीना है। अब यहाँ थोड़ा समझ लेना माताओं बहनों, गर्भवती माताओं बहनों को कौन कौन काम ना करनी चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद ना तो श्रृंगार करना चाहिए, ना बाल खुला रखना चाहिए, ना खाना खाना चाहिए, पहला नंबर। मगर सासुता के लिए जो बहुरिया सोच बैठे पहले खा ले तो सासू मुंह डरी गाँव भर जान जाए बहुरिया खाना पहले खवाए। दूसरी बात कभी भी पेड़ की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए। बाजी बाजी नहीं बैठे बहुत लपत पेड़ एक दिन निकली वह पर लपत बैठ गई कौशन गाड़े लगी 15 दिन बैठी कुर्ता गाड़े मारे। और गंदी नाली नहीं नामना चाहिए। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। गाड़ी गुत्तारी कोई दे रहा हो उस जगह नहीं जाना चाहिए। और लिखा है कि जहाँ बाजार मेला दुनियादारी घूमने नहीं जाना चाहिए। बाजे बाजे हम देखी थे महीनों भर टाइम नहीं बचा घूम रहे हैं बाजार है सब लो मेकअप खरीद ले लो हमारे लिए बल्ला खरीद ले। अरे घर में कोई भेज दे चले जाए पूरा घर भैया पड़ा है कोई चला जाएगा लेकर के आ जाएगा, नहीं जाना चाहिए। कौशल्या जी से दशरथ जी ने जब पूछा है तो दशरथ जी ने साफ साफ कहा तो कौशल्या मैया बोले हमको एकांत में चाहिए क्योंकि मुझे पुत्र ऐसा चाहिए जो भैया आचरण का सही हो। क्योंकि 3 महीने के बाद घर में बच्चे की प्राण आ जाते हैं और बच्चा सब सुनने लगता है। जैसे घर माँ बाप करते हैं वैसे गुण बच्चे में आते हैं। एक रुपया हमारे अशोक सिंह भैया जी के यहाँ से दान है। भगवान श्री संपन्न के जीवन मंगल में और माता ने कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो भोले बाबा कहने लगे भवानी स्त्रियों को कुछ काम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब समय तो कौशल्या मैया बोले तुम कौन हो? भगवान बोले मैं भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ जी की हितकारी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? दशरथ और कौशल्या थे पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा और जनक और सुनैना थे पूर्व जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी। इनका नाम था हरदेव ब्राह्मण और इनकी पत्नी का नाम था कनकलता। ये ब्रह्मा जी का जहाँ मंदिर बना पुष्कर में वहां तपस्या कर रहे थे। मनु और शत्रुपा भैया जो हम लोग गए थे तुरंत ही गए धेनुमति तीरा हर्ष नहायो निर्मल नीरा नैमिष में जाकर के तपस्या किया। 27,000 वर्ष के बाद में भगवान विष्णु प्रकट हुए। का वरदान मांगे तो राजा कहने लगे मनु महाराज बोले महाराज चाहो तुम्हें समान महाराज तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा ठीक मेरे समान तो कोई और है नहीं, हम ही अवतार लेकर के आएंगे। और मैया जी से पूछा कहा माता जी तुमको क्या चाहिए, तुमने भी तपस्या किया है? तो मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने लगी महाराज अरे जो बरनाथ चतुर जो बरनाथ चतुर सोई कृपाल शिकरो तक मान के
जब वरदान मांगने को कहा तो मैया जी ने कुछ भी नहीं मांगा। मैया बोले जो वरुणाथ चतुर ने मांगा, जिसमें हमारा पति खुश है हम उसी में खुश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, महाराज और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए लिखा है कौशल्या हितकारी। भगवान से कहा अगर तुम मेरे पुत्र हो तो छोटे से बच्चे बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। जब बालक बन गए, भगवान का जिसमें अवतार हुआ है उस समय तुलसीदास जी घड़ी का टाइम तो नहीं लिख पाए, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपिता, ओ सिया राम हरे राजा। अरे मति दिवस शीतल नामा, पावन काल राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कल जो दिन वाला है नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमानी चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपिता, मध्य दिवस शीत मघामा, पावन काल लोक विश्रामा। सारा संसार अपनी जगह पर ठहर गया। 40 दिन ही बना रहा, रात नहीं हुई। 40 दिन ही